ओके। तो दो तो मैंने बताए थे, और दो इवन सेम इन द वेरी डिसेंट मैनर इवन सहज आल्सो टोल्ड कि पहला तो जो कंपनी एमएनसीज हैं वो लोकल कंपनीज के साथ में जाके काम करती हैं, और उससे उनका लोकल कंपनीज का दो तरह से फायदा होता है। एक, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज दैट स्पेंट बाय एमएनसीज एंड इवन न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज आल्सो ब्रॉट। तो ये दो इनके फायदे हैं। देन सेकंड वन इज some MNCs are buying the local companies and they are getting all the benefit of that local company, उनका market and even so many other things like goodwills। तो ऐसा ही एग्जांपल है कि कारगिल जो कंपनी उसने अपना इंडिया की एक परख फूड्स जो कंपनी थी उसको खरीद लिया। उसके पास सम रिफाइनरीज भी थी that were went to कारगिल again। Then ये एक कारगिल right now कारगिल is the one of the you can say biggest food processing और even edible oil बनाने वाली कंपनी बन गई है, और वो ऑलमोस्ट डेली कितने 5 मिलियन पाउच बनाती है, ये जो एडिबल ऑयल होते हैं जो हम पाउच लेके आते हैं इस टाइप से। So in that sense we can very well tell that these MNCs are having what type of budget, even that budget is more than some countries budget also। जो पुअर कंट्रीज होती हैं उनसे भी ज़्यादा बड़ा बजट होता है इन एमएनसीज का, बहुत पैसा होता है। दैट्स वाई दे आर जस्ट मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो छोटी मोटी लल्लू कंपनियां होती हैं वो तो जा ही नहीं सकती, जिनके पास पैसा होगा दे दैट टाइप ऑफ कंपनी ओनली कैन मूव इन अदर कंट्री। तीसरा तरीका क्या है कि these MNCs are giving some sort of order to local producers। जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, उनको एक ऑर्डर दे देती है एमएनसीज, और उनसे बल्क में सामान बनवाते हैं। बहुत सारे लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको अलग अलग टाइप का क्वांटिटी का जो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि बाई और विद इन द 1 मंथ यू जस्ट गिव मी दिस मनी you can say items or these many products you give me। तो ऐसे करके वो लोकल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको सामान बनाने के लिए बोल देता है, एंड देन दे आर मैनिपुलेटिंग ऑल द थिंग्स। MNCs they are manipulating the like prices, then packing and even that other things what that company is doing। उनमें जो भी लोकल प्रोडक्ट्स लोकल प्रोड्यूसर्स जो सामान बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, वो इकट्ठा करके उन पे अपना ब्रांड मीन्स अपना स्टैंप लगा देते हैं और अपना नाम दे देते हैं, उनकी पैकिंग वगैरह उनकी एड अच्छी करते हैं। सो ये बाकी काम ये एमएनसीज कर देते हैं। तो दिस इज अ थर्ड मेथड और थर्ड वे ऑफ कंट्रोलिंग और इवन इंटरलिंकिंग द प्रोडक्ट, कि छोटे जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ऑर्डर दे दे के और ये एमएनसीज पूरा सामान बनवा लेते हैं, और उसके बाद वो अपना नाम दे के उस प्रोडक्ट के ऊपर उनका सब कुछ अब खुद करते हैं, चाहे फिर उनकी ऐड करने की बात हो या फिर उनको बेचने की बात हो या फिर उनकी पब्लिसिटी, जिसको हम मान सकते हैं ये सारी चीज़ें जो कंपनी करती है वो फिर वो अपने नाम से करती है। So that means that MNCs are having lot of money that they can manipulate that even prices also। वो everything they are setting, मतलब उसकी कीमत भी वही सेट करते हैं, उनकी ऐड करने का काम भी वही उनका होता है। देन उनके रैपर्स वगैरह कैसे बनाने, उनकी डिजाइन सारी चीजें कैसे करने हैं, दैट दे आर डूइंग। सो इन दिस वे वी कैन से दैट MNCs आर डूइंग और दे आर कंट्रोलिंग और इवन इंटरलिंकिंग ऑल द प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये एक एग्जांपल दिया है अपने इंडिया के अंदर कि हाउ MNCs आर डूइंग दैट वर्क विद द कोलैबोरेशन विद द लोकल कंपनी। लोकल इन द सेंस जो कंट्री की, भले ही वो बड़ी कंपनी हो, बट इफ दैट इज नॉट MNC। और MNC की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि MNC वही कंपनी है जो दूसरे देशों में एक या दो इवन कंट्रीज के अंदर अपना वो प्रोड्यूस करती है, जो एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचती है, बनाती है या कंट्रोल करती है, दैट इज MNC। तो हमारे कंट्री में ऐसे नो डाउट अच्छी कंपनियां हैं
लेकिन वो MNCs की कैटेगरी में नहीं आती। अब इसमें एक अमेरिका के एक MNC का एग्जांपल दे रखा है कि हाउ दैट कंपनी हैज joined that Indian company and how they have become the more and more popular। कैसे वो USA की कंपनी ने यहाँ इंडिया में आके और इतना बड़ा बिजनेस किया, जो नो डाउट पहले भी वो अच्छी कंपनी थी, बट स्टिल वो और अच्छी कंपनी बन गई इंडिया में आने के बाद। एंड दैट प्रोडक्शन दैट वाज क्वाइट मोर आफ्टर द कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है? मिल के काम करने का सिस्टम जो होता है। सो फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स है, फोर्ड मोटर्स का नाम सुना, फोर्ड फिगो, ये इस टाइप की गाड़ियां आती हैं, एंडेवर वगैरह, ये इनकी जो 4 व्हीलर्स जो आती हैं, एंड इवन ट्रक्स जो आते हैं, ये फोर्ड मोटर्स जो है, एंड वेरी बिग अमेरिकन कंपनी हैविंग द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ये क्या करती है? ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें इट इज हैविंग दैट मार्केट इन मोर देन 30 कंट्रीज। ये 30 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर इसका प्रोडक्शन फैला हुआ है। दैट मीन्स इट इज ए लार्ज कंपनी। सो इट केम इन इंडिया इन 1995 एंड इट वर्क्स विद a Indian company that is Mahindra and Mahindra, and they have set up one major factory near Chennai। 1995 में आके इस फोर्ड मोटर्स ने, जो अमेरिका के वन ऑफ द लार्जेस्ट MNC इन द वर्ल्ड, उसने आके 1995 में अपनी इंडिया की महिंद्रा एंड महिंद्रा जो 4 व्हीलर्स वाली कंपनी, जो ट्रक एंड अदर 4 व्हीलर्स बनाती है, उस कंपनी के साथ आके इसने अपना कोलैबोरेशन में काम किया और चेन्नई के अंदर इन्होंने एक प्लांट लगाया, एंड दैट वाज अ बिग प्लांट। इसने 1995 के बाद इसमें एक डेटा दे रखा है, ऑफ कोर्स इन सम अदर बुक्स लेटेस्ट डेटा भी दे रखा होगा। बाय 2004 दिस फोर्ड मोटर्स ने क्या बनाया, कितनी गाड़ियां बनाई, एंड इवन एक्सपोर्ट की some 27,000 cars in Indian market. They have supplied 27,000 cars by 2004। ये 1995 में आके इन्होंने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की कि 27,000 इंडियन मार्केट के अंदर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 27,000 कार्स जो थी वो इंडियन मार्केट में, एंड सम 24,000 इन अदर कंट्रीज लाइक मैक्सिको, ब्राजील एंड इवन साउथ अफ्रीका। ये जो कंट्रीज थे इनके अंदर इसने इतनी कार सप्लाई की। दैट मीन्स दैट हैज बिकम दैट सिस्टम कि MNC दूसरे कंट्री में जाके वहां की कंपनी के साथ मिलके काम करती हैं। तो ये एक एग्जांपल है जो कि बहुत बड़ा एग्जांपल हम मान सकते हैं। अपने इंडिया के अंदर इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ मिलके इतना बड़ा बिजनेस किया है, एंड स्टिल दे आर ऑन। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, फॉरेन ट्रेड एंड हाउ दिस फॉरेन ट्रेड इज इंटीग्रेटिंग द मार्केट। मतलब जो फॉरेन ट्रेड का मतलब द ट्रेड बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक डोमेस्टिक ट्रेड होता है, एक फॉरेन ट्रेड होता है। डोमेस्टिक ट्रेड दैट इज विद इन द कंट्री, अपने कंट्री के अंदर जो ट्रेड करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किया जाता है। तो ऐसे में फॉरेन ट्रेड जो है वो कैसे कंट्रीज के एक कंट्री से दूसरे कंट्री के मार्केट को इंटरलिंक करता है, इंटीग्रेट करता है या मिलाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड हाउ दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, एंड नॉट ओनली इन द वर्ल्ड, वी कैन गिव द एग्जांपल इन इंडिया आल्सो, कि कैसे फॉरेन ट्रेड जो दूसरे कंट्री की जो कंपनीज हैं, MNCs हैं, वो कैसे इंडिया में आके अपने मार्केट को कवर कर लेती हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल, एंड इवन यू कैन से बर्निंग एग्जांपल दैट वी कैन सी द चाइनीज मार्केट। जो चाइनीज मार्केट इंडिया में कैसे छाए हुए हैं, अभी तो भले ही उनका बाइकआउट होने लग गया, बट देयर इज नो डाउट, चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट हो, इलेक्ट्रिकल्स अप्लायंसेस का मार्केट हो, या फिर प्लास्टिक टॉयज का मार्केट हो, ये सारे मार्केट चाइनीज मार्केट ने और चाइनीज कंपनीज ने कैसे टेक ओवर कर रखे हैं इंडिया के अंदर। सो हाउ these things are being done, that is you know that
MNCs are doing these things, that from one country to another country, how they are controlling the products, that we have discussed कि वो दूसरे कंट्रीज में जाके करते हैं। लेकिन जो फॉरेन ट्रेड होता है, कुछ जो एक कंट्री की जो आइटम बनती है, वो कंट्री क्या करता है, दूसरे कंट्री में जाके उस मार्केट, उस पर्टिकुलर कंट्री के मार्केट के अंदर अपने सामान को मीन्स उतार देता है। दैट मीन्स वहां पर वो अपना मार्केट के अंदर जो सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो वो कैसे करता है? नो डाउट इन द एंशिएंट पीरियड और इवन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ऑल्सो, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ट्रेड होता था कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में बिजनेस करते थे। लाइक इंडिया दैट वाज डूइंग द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल। फिर चाइनीज, चाइना से भी बहुत से कॉटन आइटम, कॉटन फैब्रिक्स वगैरह, या फिर इवन वहाँ जो सिल्क होता था वो उसका बिजनेस करते थे चाइनीज जो लोग होते थे। तो ये पुराने टाइम से चलता आया। लेकिन आजकल जो होता है, ये जो फॉरेन ट्रेड है, ये कुछ हद तक किस वजह से हुआ है? ये दैट इज बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है। उससे पहले हम ये मान सकते हैं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके कैसे अपने सामान को सस्ते में बेचता है। और सस्ते में बेचने का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो सामान है वो नेचुरली उसकी सेल कम हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन इंडिया व्हेन चाइनीज टॉय मार्केट दैट टेक ओवर इंडियन मार्केट ऑल द वे। आज भी हम देख सकते हैं कि चाइनीज के जो टॉयज हैं वो कितने सस्ते होते हैं और इंडिया के जो टॉयज बने हुए हैं वो कितने महंगे होते हैं। और उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि इंडियन जो कंपनीज जो थी उन्होंने एक तरह से जो टॉयज हैं वो या तो कम कर दिए या फिर उन्होंने उसको लोअर लेवल पे बनाना शुरू किया, मीन्स कम रेट में बनाना शुरू किया। सो देन व्हाट हैपन इन द प्लास्टिक टॉयज मार्केट इन इंडिया। चाइनीज ने क्या महसूस किया? चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स व्हाट दे हैव लर्न दैट इन India the toy market is quite costly. So what they have done in you know that how that example I have given कि चाइना के अंदर जो MNCs थी वो ज़्यादातर चाइना के अंदर जो उन्होंने एस्टेब्लिश की थी अपनी फैक्ट्रीज, और वो पूरा जो प्रोडक्ट जो था वो इतना सस्ता होता था बिकॉज दैट लैंड वाज क्वाइट चीप एंड दैट लेबर वाज आल्सो चीप। और बाकी चीजें तो फिर धीरे धीरे चीप हो ही जाती हैं। तो ऐसा जो मार्केट, इंडिया का मार्केट था, उन्होंने अपने टॉय मार्केट को इंडिया में उतार दिया था। देन बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स चाइनीज टॉयज वर क्वाइट चीप इफ वी कंपेयर विद द इंडियन टॉयज। तो ऐसे में इंडिया का मार्केट जो था टॉयज मार्केट दैट वाज कोलैप्स लाइक एनीथिंग बिकॉज ऑफ चाइनीज टॉयज मार्केट। उन्होंने इतना सस्ता मार्केट, नो डाउट दैट वाज यूज एंड थ्रो तो ठीक है, लेकिन वो इतना सस्ता होता था कि लोगों का खूब अच्छे से काम चलता था। तो ये जो चीजें होती हैं, इस टाइप से हम एग्जांपल दे सकते हैं कि हाउ द फॉरेन ट्रेड दे कैन इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ मार्केट इन डिफरेंट अदर कंट्रीज। जैसे चाइना ने किया है। एंड नॉट ओनली दिस टॉयज मार्केट, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम देखो, ये जो LCD टीवी वगैरह जो हैं या बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो चाइनीज कंपनीज वाले कितने सस्ते हैं, जबकि इंडियन जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट्स जो काफ़ी महंगे होते हैं। इवन मोबाइल देख लो, तो मोबाइल भी चाइनीज जो मोबाइल हैं वो सस्ते होते हैं, इंडिया के महंगे होते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट इन एवरी फील्ड Chinese that foreign trade that have occupied that Indian market all the way. So अब in general we can say that in general this type of trade in that goods travel from one market to another market, and in that way buyers also they are getting more choices. And even if anyone want to buy costly item, they can go for Indian toys, but most of the people in India they prefer medium type of these toys, क्योंकि वो मानते हैं कि टाइम के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं, तो ज्यादा पैसा लगाने के बजाय
अपना 2-3 साल चल जाए इस टाइप का आइटम खरीदें, और चाइनीज आइटम इतने चल जाते थे। इसलिए in every aspect that whole market that was occupied or captured by the Chinese market। तो ऐसे में ये फॉरेन ट्रेड, जो चाइना का जो ट्रेड था वो फॉरेन ट्रेड ही हो गया। उस फॉरेन ट्रेड ने इंडिया के मार्केट को एक तरह से इंटरलिंक और इंटीग्रेट कर दिया, बिल्कुल इतना कर दिया कि लोग ज्यादातर चाइनीज आइटम खरीदने लग गए थे। अब बात आती है कि ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये हुई कैसे। जैसे चाइना का जो मार्केट इंडिया में कैसे आया, सो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी रियल जो हमारा इसका मीनिंग जो है इस चैप्टर का वो आता है अभी, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। जैसे मैंने शुरू में बताया था, ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि सभी के सभी कंट्री एक साथ मिल जाते हैं, इंटरलिंक हो जाते हैं या फिर इंटीग्रेट हो जाते हैं। नो डाउट पहले भी थे, लेकिन पहले बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगते थे, बहुत से अलग अलग टाइप के टैक्स लगते थे, जिनकी वजह से वो पहले जो बिजनेस करते थे वो बाहर का आइटम बहुत कॉस्टली पड़ता था, और जो लोकल मार्केट में पर्टिकुलर कंट्री में जो सामान बनता था वो सस्ता होता था। इसलिए बाहर का सामान जो पैसे वाले होते थे वही खरीदते थे, इसलिए उनकी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती थी। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, या एक और वर्ड आएगा अभी, लिबरलाइजेशन, ये दोनों आइटम, दोनों जो टर्म है, ये जब वर्ल्ड में पूरी तरह से कवर कर लिया था इन दोनों टर्म्स ने, तब जाके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड भी इजी हो गया, और एमएनसी जो थी एक कंट्री की दूसरी कंट्री में जाके अपना अपनी इंडस्ट्रियल जो सेटअप था वो लगा सकते थे, और वहां से पूरे वर्ल्ड में अपना सामान बेच सकते थे। अब बात हम करते हैं कि अगर हम 10-20 साल पहले देखें, इवन नॉट 10-20 साल, some 20 to 30 years back if you go, then in that particular area more and more MNCs are just moving from one country to another country। अब इसमें एक MNC दूसरे कंट्री में जाती है तो हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ लिया कि वो MNC कैसे कैसे दूसरे कंट्री में जाके अपना प्रोडक्ट इंटरलिंक करती हैं, कैसे मार्केट को कवर कर लेती हैं। तो ये जो चीजें थी ये सभी कुछ हुई थी ग्लोबलाइजेशन में। अब ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि दैट it can be defined as that it is a process of rapid integration or you can say rapid interconnection between different countries। ये जो ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इसमें एक रैपिड इंटीग्रेशन हुआ था, रैपिड इंटरकनेक्शन हुआ था एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर। और ये कैसे हुआ था? दैट वाज डन बाय एमएनसीज। That means MNCs are playing vital or important role in this globalization। ये globalization हुआ कैसे? That is that MNCs that were moving from one country to another countries and then they were investing huge amount of money in that particular country। तो ये जो MNCs ने ये शुरू किया था, then only integration and interconnection between the countries that was पॉसिबल। सो यही एक ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज के बीच में एक रैपिड इंटीग्रेशन, वो एक साथ जुड़ गए थे, उनका इंटरकनेक्शन हो गया था, वो जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। एंड एज आई सेड, MNCs have played very important role in this process। अब इसमें MNCs जो थी उसमें क्या क्या चीजें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर होता था। सबसे पहले क्या था? गुड्स, सामान जो था वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सप्लाई होता था। देन सर्विसेज। अब जब एक MNC दूसरे कंट्री में जाके अपने इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेटअप लगाएगा तो नेचुरली वहां पर दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, वहाँ मार्केट बनेंगे, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, दैट मीन्स सर्विस जो क्रिएट होगी। तो गुड्स के साथ साथ दूसरा आइटम था सर्विस भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बढ़ने लगी। देन इन्वेस्टमेंट पैसे का तो खेल होता ही है, तो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हुआ। एंड देन फाइनली टेक्नोलॉजी। ये चार चीजें
MNC जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती थी, ये 4 चीजें बहुत ज्यादा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गई थी। सबसे पहले गुड्स, देन सर्विस, उसके बाद देन व्हाट इज दैट, इन्वेस्टमेंट, एंड फाइनली दैट इज टेक्नोलॉजी। ये 4 चीजें मोस्टली, क्योंकि इन चारों के बगैर कुछ काम होगा ही नहीं, न तो टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ होता है, न ही इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ होता है। देन ये दोनों चीजें होंगी तो सर्विस चाहिए, और ये सारी चीजें बन के गुड्स तैयार करेंगी। तो कहने का मतलब ये 4 चीजें जब MNC एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती गई ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये चारों इंपॉर्टेंट चीज थी। अदर देन दैट what else other than that was done, or that was moved from one country to another country, that is manpower in the sense कि लोग क्या करने लगे जब सर्विस पर्टिकुलर, जैसे अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं अपना नीमराना एरिया में जो MNCs इतनी आई हैं, तो नेचुरली यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट हुई है कि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इधर मूव करना शुरू कर दिए। एंड नॉट ओनली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो, दूसरे कंट्रीज से भी लोग आने लगे थे, क्योंकि MNCs जो होती हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो स्किल्ड मैन पावर होती है उनके लिए वो इवन बाहर के लोगों को प्रेफर करते हैं। तो कहने का मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, या फिर इवन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑल्सो मूवमेंट ऑफ पीपल वर देयर। तो ये जो 4 चीजें थी, उनके अलावा जो मीन्स मैन पावर का या फिर लेबर का भी हम मान सकते हैं मूवमेंट हुआ था, तो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करने लगे। जैसे हम मान सकते हैं कि कहीं पर किसी पर्टिकुलर कंट्री में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो लोग हमारे कंट्री से बहुत ज़्यादा जाते हैं। जैसे इंग्लैंड के अंदर मान सकते हैं, कनाडा में देख सकते हैं, देन रशिया में देख सकते हैं, देन USA में देख सकते हैं। तो ये लोग हमारे कंट्री से कितने लोग गए हुए हैं, तो ये किस लिए गए, क्योंकि MNCs ने बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की थी, एंड दैट वाज डन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको किसने इनेबल किया, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो था वो किसकी वजह से सक्सेसफुल हुआ या किसकी वजह से इनेबल हुआ। सो दैट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहला जो फैक्टर है दैट इज टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने इसमें अभी तक डिस्कस भी किया है कि जो MNCs जो थी, MNCs ने क्या किया था, ज्यादातर जो है वो पैसा और टेक्नोलॉजी लगाई थी, और बाकी चीजें तो अपने आप शुरू हो गई थी जानी। तो इसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी आई थी। तो टेक्नोलॉजी कैसे आई थी, इन दैट वी कैन से दैट कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस था, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था टेक्नोलॉजी ने। इसने इसको काफी कुछ तक प्रमोट किया था कि उसमें पिछले जो 50 साल अगर हम देखें, तो 50 सालों में हम मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ के आई है कि 40-50 साल पहले जो चीज़ें होती थी और आज जो चीज़ें हैं वो किसकी वजह से ऐसी बनी है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में एक एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा, हमने हमारा चैप्टर भी पढ़ा था लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन दैट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो जिस कंट्री की अच्छी रही है वो कंट्री प्रोस्पर बना है, डेवलप्ड हो गया है। तो ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक एग्जांपल है इसमें टेक्नोलॉजी का, और दूसरा हम कम्युनिकेशन का लेंगे। तो पहले हम जिसका ट्रांसपोर्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, कंटेनर सिस्टम। कंटेनर सिस्टम सभी जानते होंगे कि व्हाट इज ए कंटेनर सिस्टम। पहले क्या होता था, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आई वांट टू एक्सप्लेन दिस, कि जो पहले होता था, कोई भी ट्रक सामान का भर के आता था तो उसके अंदर सामान को अरेंज करते थे, सामान अलग अलग फैक्ट्रियों से लेके आते थे और उसमें अरेंज करके तब भर के लेके आते थे। अभी क्या होता है, हर कंपनी के अंदर कंटेनर सिस्टम होता है। देखा होगा जो ट्रेन होती है उनमें बड़े बड़े कंटेनर्स लेके जाते हैं। ट्रकों के अंदर भी जो अपने जो ट्रोले सिस्टम होते हैं, जो ट्रोले चलते हैं कोटपुतली में देखे होंगे, इनमें भी कंटेनर रखे होते हैं। तो ये जो कंटेनर सिस्टम जो था इसने बहुत ज्यादा एक तरह से ड्रास्टिक चेंज किए थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, और इसमें इजी भी हो गया था और टाइम भी कम लगता था। वाई? बिकॉज कि कंटेनर में इंडस्ट्रीज के अंदर से
जो कंपनियां हैं वो अपना बिल्कुल तैयार रखती थी पूरा का पूरा कंटेनर भर के, और उसको लोड किया और तुरंत लेके चले गए। एंड इन द शिप्स ऑल्सो, सबसे ज्यादा शिप्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ईजी हो गया था। कई बार देखा होगा कि इनको आजकल एक ऐसा सिस्टम होता है, एक क्रेन सिस्टम ऐसी आती है, उसमें एक बड़ा हैवी मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट ऐसे उस पर जाता है, ऐसे उठा लेता है जैसे हमने कोई लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया हो, और वो उठा के एक ट्रक के ऊपर ऐसे लोड कर देते हैं। सो दैट हैज इम्प्रूव्ड दैट यू कैन से ग्लोबलाइजेशन। उसने इतना बड़ा सक्सेसफुल इसको बनाया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने। और इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ जो कंटेनर हमने बताया, उसके अलावा जो एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी काफी कुछ हद तक हेल्पफुल हो गया है। क्योंकि पहले एयर ट्रांसपोर्ट दैट वाज क्वाइट कॉस्टली, लेकिन आजकल कुछ हद तक कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं कि एयर जो कार्गो सिस्टम है वो भी काफी कुछ हद तक सस्ता हो गया है, और उसमें भी इस टाइप के कंटेनर जाते हैं, और कंटेनर के कंटेनर ऐसे लोड अनलोड होके इजी हो जाता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। देन सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, या फिर जिसको हम आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन भी नो डाउट इसने भी बहुत रिमार्केबल एडवांसमेंट किया है इसमें, इवन किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि ये दोनों बोथ आर गोइंग हैंड इन हैंड, ये दोनों एक साथ चलते हैं, और दोनों सिस्टम अगर इम्प्रूव है किसी कंट्री के, देन नो डाउट वो कंट्री प्रोस्पर होगा ही होगा, डेवलप्ड होगा ही होगा। तो अब हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन किस वजह से हो गया? टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, ईमेल सिस्टम, टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, ये जो सिस्टम होता है, ये दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनकी वजह से कितना इजी हो गया है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना। एंड इवन इसके अलावा हम अगर ये चीजें देखें तो हाउ दीज थिंग्स आर क्वाइट पॉसिबल, दैट इज बिकॉज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं, और इतनी ज्यादा सस्ती हो गई हैं, और इतनी ज्यादा इजी भी हो गई हैं कि विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन कम्युनिकेट बाय सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक किनारे से दूसरे किनारे के वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड के इजीली हम कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी इवन सिंगल सेकंड आल्सो। सो इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ चीजें जैसे ईमेल है, देन अपना वॉइस मेल है, जो आजकल हम कैसे बैठे बैठे ऐसे बातें करते रहते हैं आप वीडियो कॉलिंग से, जो ईमेल भेजने का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सारे जो हैं ये इंटरनेट वाले सिस्टम है, ये किसकी वजह से हुआ है? दैट इज बिकॉज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो ये दो चीजें हो गई टेक्नोलॉजी के अंदर। पहला एक है कंटेनर सिस्टम जिसको हम ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बोल सकते हैं, और दूसरा आईसीटी, इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका भी एक एग्जांपल है कि ये जो कम्युनिकेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम इसको कैसे यूज करते हैं। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, लंदन की एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, एवरीथिंग दैट इज डिजाइन, दैट इज ए न्यूज कंपनी। वहाँ की एक न्यूज कंपनी, इसमें मैगजीन वाली मैगजीन वगैरह की जो कंपनी होती है उसमें न्यूज भी छपती है। वो वहाँ बैठी बैठी लंदन के अंदर एक कंपनी, दिल्ली में उनका ऑफिस है, वहाँ पर वो क्या करती है, सारी चीजें डिजाइन करके रखती है। दैट कंपनी इज डिजाइनिंग एवरीथिंग अबाउट दैट न्यूज एंड एवरीथिंग, जो मैगजीन वगैरह हैं उनका डिजाइन करके दैट इज सेंट थ्रू दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। जो इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट के थ्रू वो दिल्ली के ऑफिस में वो सारी चीजें भेज देते हैं। वो उनका जो टेक्स्ट होता है, अब वो टेक्स्ट व्हेन दैट दिल्ली ऑफिस इज रिसीविंग, वो क्या करते हैं, उनको सभी को अच्छे से प्रिंट करवा के, और वो प्रिंट करने के बाद एवरीथिंग इज डन, वो मैगजीन बनानी हो तो वो पूरी की पूरी मैगजीन वो प्रिंट करवा के देन दे आर सेंडिंग वाया एयर मेल टू लंदन। वो यहाँ से उसको प्रिंट करके, और वो जो मैगजीन है वो वहाँ लंदन भेजी जाती है, और लंदन से वो क्या करते हैं, दैट मनी, जो भी पैसा इनका लगता है यहाँ पर, उस पैसे को इंस्टेंटली मीन्स बाई यू कैन से दैट नेट बैंकिंग,
जो नेट बैंकिंग होती है उसके थ्रू देन एंड देयर दे आर सेंडिंग दैट मनी। तो कहने का मतलब लंदन की एक कंपनी है, वो वहां पर महंगा पड़ता है सब कुछ, ये प्रिंट वगैरह सिस्टम, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा टेक्स्ट डिजाइन करके कि मैगजीन में हम क्या क्या छापेंगे, वो पूरा का पूरा इंटरनेट से दिल्ली में भेजते हैं, और दिल्ली की एक प्रिंटिंग कंपनी है वो उसको प्रिंट करवा के उस मैगजीन को बाय एयर भेजती है लंदन। मतलब इतना करने के बाद भी वो लंदन में सस्ता पड़ता है, तो फिर वो वहां पर यूरोपियन कंट्रीज में वो मैगजीन भेजी जाती है। दिस इज द सिस्टम। और इवन उनको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, दिल्ली वाली जो प्रिंटिंग कंपनी है दे आर गेटिंग द मनी आफ्टर दैट रीचिंग द कंसाइनमेंट टू लंदन। तो ये किसकी वजह से हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इवन दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये चीजें इतनी ज्यादा एनहेंस हो गई हैं जिसकी वजह से हम मान सकते हैं ग्लोबलाइजेशन काफी कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है। तो ये दो एग्जांपल हमने बताए, इसके बाद इसके आगे का हम आगे कल करेंगे क्योंकि टाइम होने वाला है। सो ये जो थोड़ा सा पढ़ते रहोगे तो ये इजी और काफी इजी लगेगा। एंड दैट वीडियो आल्सो आई विल सेंड, दैट रिकॉर्डिंग आई विल सेंड, डोंट वरी। तो अगर थोड़ा सा कहीं डाउट लगे देन यू कैन लिसन और एंड यू कैन सी आल्सो। उसके बाद जो बाकी पार्ट बचा है आई थिंक हो सकता है ये कल अगर टाइम से आ जाओगे तो कर देंगे इसको, अदरवाइज देखेंगे चौथा दिन ले लेंगे और क्या। वेल कुछ समझ में आया या सो गए सभी? यस सर। यस सर। मुझे लगा कल से इतनी बजे ही क्लास लोगे क्या? 4 बजे? क्यों बाद में लेनी है क्या मेरी? नहीं सर पूछ रहा हूँ वैसे ही। ना सर क्यों पूछ रहे सही हैं? टाइम है। नहीं अगर लगता है कि नींद खराब नहीं होती मतलब है रोजिना लिंक भेजोगे नहीं या फिर यही क्लास चलेगी? सर अगर आपके पास सही। टाइम है तो फिर 5 बजे से ले लिया करो ना, इस समय तो मतलब क्लास लेके फ्री हो गए थोड़ी देर बैठते हैं, मेरी उस समय तो दिमाग नहीं अरे तो चलता। सर के टाइम के हिसाब से चलेंगे हम या अपने टाइम के हिसाब से? और क्या होल्ड इट मेरे पास भी एक 5:30 के करीब क्लास होती है यहाँ की, तो वो यहाँ के जो लेट एडमिशन जो हैं उनकी एक क्लास होती है शाम को, तो उसके बीच में ये प्रोसेस भी करना पड़ता है ना, इसको मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो उसमें टाइम थोड़ा सा मिलना चाहिए। अपने स्कूल के लेट एडमिशन यस सर, सही है सर। हमारी ओके सर, तो सही है। आरपीएस इंटरनेशनल की बात आरपीएस में चलेगा सर वो क्या कहते हैं रोजिना नई सर आरपीएस में चले गए। नई लिंक भेजोगे